एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10 इसमें हम लोग सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसमें हम लोग टॉपिक 2 अपना देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी टू मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। सीबीएसई 2025 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2024 में भी 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर 2 मेजर्स या मेथड जिससे हम लोग लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। 2 मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन आर। तो देखिए इसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस में ही आंसर शुरू करेंगे और इसमें क्या है, बहुत सारे मेथड्स बताए गए। इसमें कोई भी 2 मेथड्स या मेजर्स आप लिख सकते हैं। तो पहला हो गया अफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। तो हम लोग ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं, आप 1-2 लाइन में इसको समझा भी सकते हैं। दूसरा है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स, ताकि ओवर ग्रेजिंग ना हो। फिर है प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट। तो शेल्टर बेल्ट्स जो एक शेल्टर की तरह एक के बाद एक लाइन में हम लोग प्लांट्स को लगाते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है ना, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से प्रोनाउंस करिएगा और लिखिएगा एफ्लुएंट्स। तो एल आता है EFFLUENTS, तो एफ्लुएंट्स। तो प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट। तो कोई भी 2 आप इसमें से लिख सकते हैं, मार्किंग स्कीम में ये दिया हुआ था। अगला हमारे पास है हाउ इज़ ओवर ग्रेजिंग रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात। तो लैंड डिग्रेडेशन, ओवर ग्रेजिंग गुजरात में और झारखंड उन एरियाज़ में माइनिंग के कारण, पंजाब इन सब एरियाज़ में ओवर इरिगेशन के कारण। तो ऐसे करके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो हमें ध्यान रखना है। सीबीएसई 2019 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं गुजरात हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब क्या होता है, कैटल होते हैं, भेड़, बकरियाँ, गाय और भी जो चरने वाले जानवर होते हैं, उसका बहुत ही लार्ज स्टॉक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन है गुजरात में लाइव स्टॉक का या कैटल का। ओवर ग्रेजिंग ऑफ दीज लाइव स्टॉक ऑन लैंड लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन। तो जो ओवर ग्रेजिंग होता है इन लाइव स्टॉक का ऑन लैंड, उसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है। ये स्पेसिफिकली गुजरात में पूछा गया था, तो आप इसको लैंग्वेज के अनुसार लिख सकते हैं। हाईलाइट द रीज़न फॉर लैंड बीइंग नोन एज एन अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। तो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और जो सबसे ज़रूरी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें हमारा लैंड है। तो वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है, तो हमें हाईलाइट करना है रीज़न। और सीबीएसई 2019 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लैंड इज़ नोन एज एन अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बिकॉज, है ना। तो फिर से क्वेश्चन में से आंसर लिया। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। अलग अलग के लिए, कार्यों के लिए हम यूज़ करते हैं, काम आता है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। ठीक है। फिर हम लोग इसमें और भी लिख सकते हैं कि प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, वी लिव ऑन लैंड, और फिर मतलब इन सब को ही एग्रीकल्चर, वी ग्रो क्रॉप्स। इसको करके हम लोग थोड़ा और एलाबोरेट कर सकते हैं अगर ये ज़्यादा मार्क्स का हो। तो 2 मार्क्स के लिए आप थोड़ा और भी चाहें तो इसमें लिख सकते हैं। तो मार्क्स के अनुसार देख सकते हैं कि आपको कितना लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मेंशन द मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो आप अगर देखिएगा मैप में, तो ये सब एक एरिया में आते हैं। झारखंड, फिर उसके नीचे आपका छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है। तो ये सब जो रीजन होता है, इस रीजन में जो लैंड डिग्रेडेशन है वो उसका मेन रीज़न क्या है। ठीक है। तो इन द स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा द मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन। सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं इस एरिया में, तो वहाँ पर माइनिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है, ये मेन रीज़न है। वैसे जो पंजाब, हरियाणा ये सब का जो इलाका है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, तो उसके कारण वहाँ पर ओवर इरिगेशन है, और ओवर ग्रेजिंग आपका गुजरात एरिया की तरफ है। तो ये सब एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो हमें इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अभी गुजरात के विषय में भी आया था, ओवर ग्रेजिंग के कारण जो लैंड डिग्रेडेशन होता है।
तो द मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा इज़ माइनिंग। देखिए यहाँ पर मैं ओवर ग्रेजिंग लिख रहा था, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हमें आंसर पता होता है पर हम लोग गलती से कुछ और आंसर लिख देते हैं, तो इसलिए कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी शुड इंक्रीज अवर कंसंट्रेशन एंड बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग, है ना। राइटिंग के समय हमें बहुत ही सावधान रहना है। कभी कभी सही आंसर की जगह हम लोग आंसर गलत लिख देते हैं या फिर आंसर सही लिख के ऑप्शन गलत लिख देते हैं, तो उससे दिक्कत हो सकती है, मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन द हिमालयन रीजन। CBSE 2023 मार्क्स। तो जो हिमालयन रीजन है, उस हिमालयन रीजन में जो लैंड डिग्रेडेशन होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। CBSE 2023 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन हिमालयन रीजन्स आर एज फॉलो। सबसे पहला अफॉरेस्टेशन या रीफॉरेस्टेशन, है ना। देखिए अफॉरेस्टेशन भी आप लिख सकते हैं, पर यहाँ रिफॉरेस्टेशन भी है। दोनों का मतलब होता है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़, लेकिन एफॉरेस्टेशन मतलब होता है वहाँ ट्री प्लांट करना जहाँ पर पहले ट्रीज़ नहीं थे, ट्री कभी प्लांट नहीं किए गए थे, तो उन एरियाज़ में न्यू ट्रीज़ या न्यू प्लांट्स को प्लांट करना, उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। और रिफॉरेस्टेशन मतलब होता है दोबारा, मतलब जहाँ पर पहले फॉरेस्ट थे या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पर पहले प्लांट्स और ट्रीज़ थे पर फिर वहाँ से काट दिए गए, उस जगह पे दोबारा जब हम लोग प्लांट करते हैं ट्रीज़, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। और जहाँ पर पहले कभी भी प्लांट्स वगैरह नहीं थे, वहाँ पर जब हम लोग ट्रीज़ को प्लांट करते हैं तो उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिफॉरेस्टेशन इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन हिमालयन रीजन। तो हिमालयन रीजन बहुत ही ज़्यादा, उसमें वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना पाया जाता है, बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ होती है वो एक मेन रीज़न है इन हिमालयन रीजन। दस एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। सेकेंड हमारे पास है कॉन्टूर फार्मिंग एंड प्लॉइंग, ठीक है। तो कॉन्टूर जो फार्मिंग होती है उसमें क्या होता है कि हम लोग ऐसे कर्व लाइंस में फार्मिंग या प्लॉइंग करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो वाटर वगैरह की होती है उसकी स्पीड कम होती रहती है, एकदम सिंपल नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे करके कर्व लाइंस में करते हैं तो वाटर वगैरह इरोड नहीं कर पाते हैं सॉइल को, ठीक है। तो वहाँ पर स्पीड कम हो जाती है। तो हिमालयाज़ आर प्रोन टू वाटर कोरोजन, तो वहाँ पर वाटर कोरोजन होता है। तो यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखेंगे, CORR है ना, स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे। वाटर कोरोजन। कॉन्टूर प्लोइंग हेल्प्स टू मिनिमाइज द वाटर इरोजन। तो वाटर इरोजन जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है, तो उसको रिड्यूस करने में ये मदद करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। तो डैम्स का कंस्ट्रक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब बड़े डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें भी कुछ कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए जो छोटे डैम्स होते हैं या जो चेक डैम्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चेक डैम्स कैन हेल्प टू कंट्रोल द लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन। तो ये कुछ मेथड्स हो गए हिमालयन रीजन में। तो इसी के साथ हमारा क्लास नंबर 4 पूरा होता है और हमने टॉपिक नंबर 2 किया था। टॉपिक नंबर 3 में हम लोग देखेंगे सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कुछ ही क्वेश्चंस हैं इसमें, तो 1-2 क्वेश्चंस इसमें भी हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।